जय शिव शंकर, हर हर महादेव। दोस्तों, शास्त्रों में श्रावण मास का बहुत अधिक महत्व है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। सावन का महीना भगवान भोले शंकर को अति प्रिय है। इस महीने में किए गए पूजा पाठ और व्रत से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भक्त बड़ी बेसब्री से सावन के महीने का इंतजार करते हैं और कहा जाता है सावन के महीने में भगवान शिव धरती पर आकर भक्तों के घर में वास करते हैं। और यदि शीघ्र भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रावण मास में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। आपकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें ओम नमः शिवाय, जय भोले भंडारी, हर हर महादेव। श्रावण के महीने में व्रत रखने और भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। परिवार से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। पारिवारिक रिश्ते और बेहतर बन जाते हैं। इस महीने में शीघ्र विवाह और संतान प्राप्ति के लिए भी व्रत रखते हैं। वैसे तो सावन के महीने का हर एक दिन शुभ माना जाता है और हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन सावन के सोमवार दिन जो पूजा की जाती है उसकी कुछ और ही बात है। इस साल सावन का महीना कल से यानी गुरुवार 14 जुलाई 2022 से शुरू होगा और शुक्रवार 12 अगस्त 2022 को सावन की समाप्ति होगी। दोस्तों, आइए जानते हैं इस बार सावन के महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे। इस बार सावन के महीने में पहला सोमवार 18 जुलाई, दूसरा सोमवार 25 जुलाई, तीसरा सोमवार 1 अगस्त और चौथा यानी कि आखिरी सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। इस प्रकार श्रावण मास में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। दोस्तों, बहुत से भक्त पूरे श्रावण मास में व्रत रखते हैं और कुछ भक्त केवल सोमवार को ही व्रत रखते हैं। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं श्रावण मास में व्रत रखते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे भगवान शिव नाराज न हों और उनकी कृपा भक्तों पर बनी रहे। श्रावण मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और पूजा आराधना के समय किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, इन सब की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें। आप इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं श्रावण के महीने में पूजा आराधना व्रत इत्यादि के लिए कौन सी गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो लोग श्रावण के महीने में व्रत व पूजा आराधना इत्यादि करते हैं उन्हें इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत इत्यादि नहीं करते हैं तो भी इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इस महीने में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए और मांस मदिरा का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जला हुआ और बासी खाना भी तामसिक भोजन में आता है। इसके अलावा मसूर की दाल, मूली, बैंगन और नाशपाती को भी नहीं खाना चाहिए। श्रावण के महीने में दूध के सेवन का त्याग कर देना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा से बचना चाहिए। व्रत के समय किसी से उधार लेकर कोई भी पूजा सामग्री व फल इत्यादि न लें, क्योंकि ऐसा करने से आपके व्रत में झूठ पड़ जाती है और व्रत का फल भी नहीं मिलता, उल्टा भगवान नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं श्रावण के महीने में व्रत रखने के लिए भगवान शिव का अभिषेक और शिव परिवार की पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जलाभिषेक के लिए छोटी गर्दन वाले लोटे का प्रयोग करना चाहिए और तांबे के लोटे में दूध गलती से भी न डालें। दूध के लिए आप स्टील या अन्य धातु के लोटे का प्रयोग कर सकते हैं। शास्त्रों अनुसार तांबे के लोटे में दूध डालने से पुत्र हानि होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी और महादेव का बैर माना गया है, इसलिए कभी भी तुलसी के पास शिवलिंग और भगवान गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में यह गलती कर देते हैं, जिस कारण उनके घर में परेशानियां पैदा होने लगती हैं। इसलिए भूलकर भी शिवलिंग और पूरे शिव परिवार पर तुलसी न चढ़ाएं। कुमकुम और हल्दी का प्रयोग भी भगवान शिव की पूजा में नहीं किया जाता है और केतकी का फूल भी भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता है। बिना नहाए मंदिर में प्रवेश न करें। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से शिव जी की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है तीनों लोगों में जितने भी तीर्थ स्थल हैं वे बेलपत्र के मूल भाग में विद्यमान होते हैं। इसलिए भूलकर भी शिवलिंग पर ऐसे बेलपत्र न चढ़ाएं जो कि कटे फटे हों। इसे शिव जी का अपमान माना जाता है। बेलपत्र को कभी भी अशुद्ध नहीं माना जाता, इसलिए बेलपत्र न मिलने पर आप किसी दूसरे द्वारा चढ़ाए गए बेलपत्र को जल से धोकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, शिव महापुराण अनुसार
तुलसी और बेलपत्र को बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या तिथियों और संक्रांति व सोमवार के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इन तिथियों से एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। श्रावण मास हरियाली का प्रतीक होता है, इसलिए पूजा आराधना के समय हरे रंग की चीजों का ज्यादा प्रयोग करें। अगर आप पुरुष हैं तो सफेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, और यदि आप महिला हैं तो आपको रंग बिरंगे वस्त्र धारण करने चाहिए। इस पूरे मास में काले और नीले रंग के वस्त्रों का बिल्कुल त्याग कर दें। ये रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों, यह सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है, इसलिए यदि आप इस महीने में व्रत रखते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपको इन सभी नियमों का पालन करना होगा। यदि इन नियमों का पालन नहीं करते तो आपका व्रत अधूरा रह जाता है, जिस कारण इसका पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ ध्यान रखें, इन दिनों में किसी की निंदा चुगली न करें, किसी को दुख न पहुंचाएं, झूठ न बोलें, जहां तक संभव हो सके कम ही बोलें, और चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं विशेष श्रावण मास पर बनाया गया यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। हम आगे भी इस तरह की जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर।